रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है, सरकार से बातचीत भी जारी है और विधानसभा घेराव की तैयारी भी जोरों से चल रही है। झारखंड के रांची को दूसरा जंतर मंतर कहा जा रहा है। तस्वीरें भी कुछ वैसी ही हैं। छात्रों का गुस्सा है, अनशन है और परीक्षाओं में धांधली का आरोप है। सियासत भी चरम पर है तो हेमंत सरकार लगातार दावा भी कर रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। अभिनेताओं का समर्थन भी अब छात्रों को मिलने लगा है। इन छात्रों की मांगें क्या हैं, क्यों राजनीति के आरोप लग रहे हैं और क्या छात्र संगठनों में गुटबाजी हो रही है, सभी सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में हम देने वाले हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। बारिश के बीच तिरपाल के टेंट बनाकर छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। वो वहीं अपना खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं और इस मुश्किल स्थिति में भी टेंट के अंदर अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज 16वां दिन है, जबकि 6 छात्र पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो और प्रेम नायक सहित कई अनशनकारियों की सेहत लगातार गिर रही है। डॉक्टर भी धरना स्थल पर मौजूद हैं। वेट कम हुआ है, बाकी अलर्ट हैं, है ना, अभी स्टेबल हैं, बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा यदि कुछ दिक्कत बुझाएगी हम लोग मेडिकली तब इन लोगों को रेफर किया जाएगा जिला अस्पताल। अभी वाइटल सब ठीक है? हाँ अभी ठीक है। अभी इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है क्या इनको? जो हो रहा है हम लोग दे रहे हैं, हम लोगों ने स्पॉट दे रहे हैं। और अभी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है? दो तरह की बात है, एक तो कि जब सीरियस कंडीशन होगा इनको बिना कहे हम ले जाएंगे, और दूसरा जो कंडीशन अभी है प्रेजेंट में, इस हिसाब से इसे नॉर्मल पेशेंट को भर्ती होना चाहिए, परंतु ये अभी जाना नहीं चाहते, तो लिहाजा हम लोग सारा मेडिकल ट्रीटमेंट यहीं पर करके देंगे। जब इनके समझ से बाहर हो जाएगा तो फिर ले जाएंगे हम लोग। एक तरफ डॉक्टरों की टीम अनशनकारी छात्रों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ अनशन पर बैठे छात्रों का आरोप है कि प्रशासन उनके आंदोलन को दबाने और कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। कई दिनों से भूख हड़ताल पर डटे छात्र अब सरकार के किसी छोटे मोटे समझौते के बजाय सीधे और पारदर्शी संवाद की मांग पर अड़े हुए हैं। अनशन पर बैठे छात्र प्रेम नायक का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। मेरे बगल में महेंद्र प्रसाद जी है, मेरे इस बगल में कुश महतो जी है। ये दोनों का भी स्थिति नाजुक है। रात को डॉक्टर की टीम बार बार आ रही थी। रात को देवेंद्रनाथ महतो जी को भी उठाने की कोशिश की गई और प्रशासन की जिस तरह से रवैया देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र दादा को उन लोग उठाना चाहता है, और जैसा मुझे लगता है कि वो लोग उठा करके चाहता है कि इस आंदोलन को देवेंद्र बाबू जब उठ जाएंगे तो उनको हॉस्पिटल ले जाकर किसी तरह जैसे सोनम वांगचुक जी को किए वैसे करके फिर हम इस आंदोलन को दबाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक देवेंद्रनाथ जी डटे रहेंगे यहाँ पर आंदोलन तेज होगा और भीड़ भी हमेशा बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं कल भी भीड़ बढ़ा, आज भी भीड़ बढ़ेगा, भीड़ बढ़ता ही जाएगा। हम शांतिपूर्ण सरकार से कहना चाहते हैं और भारत सरकार, झारखंड सरकार और भारत सरकार से कहना चाहते हैं, हम अपने संविधान हाथ में लिए संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए हमें तंग नहीं किया जाए। हम बस अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखते हुए हम आज तक सीधा साफ तौर पर सिर्फ कानून का, संविधान का पालन करते हुए हम अपनी मांगों को रख रहे हैं। छात्रों की इस नाराजगी और अड़े रहने की सबसे बड़ी वजह है उनकी 5 प्रमुख मांगें, जिन पर वो सरकार से तुरंत और ठोस एक्शन चाहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आंदोलनकारी छात्रों की मुख्य मांगें क्या क्या हैं। पहली मांग सीबीआई और ईडी जांच। छात्र 14वीं जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें केवल सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है। दूसरी मांग है फास्ट ट्रैक कोर्ट। मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए ताकि तय समय में फैसला आ सके। तीसरी मांग है टीडीपीएल की परीक्षाएं रद्द हो। टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि टीडीपीएल से कराई गई सभी परीक्षाएं
तुरंत रद्द की जाएं। अगली मांग है कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना। TDPL कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और आगे की परीक्षाएं TCS जैसी विश्वसनीय कंपनी से कराई जाएं। इसके अलावा छात्रों की मांग है भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाए। JPSC और JSSC के जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन्हें हटाकर साफ छवि वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। इन मांगों को लेकर सरकार और छात्रों के बीच अब तक 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। शुक्रवार और शनिवार को हुई इन बैठकों में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सुदीव्य कुमार सोनू और संजय कुमार यादव शामिल हुए। हालांकि दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका, जिससे छात्रों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। हम लोग की जो मांग है उसी पर हम लोग अडिग हैं। हम लोग का जो प्रमुख मांग है झारखंड CGL, JPSC 14वीं और CBI जांच, और उसके बाद TDPL के थ्रू जितना भी एग्ज़ाम लिया गया है और अभय तिवारी का जितने भी एग्ज़ाम में संलिप्तता पाई गई है वो सारा एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग किया गया है। और रिफॉर्म में तो पता ही है कि JPSC और JSSC का रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसको लेकर भी हम लोग मांग रखे हैं। तो क्या लगता है कि आज सरकार जो आप लोग की मांग बिल्कुल अडिग है अपने मांग पर? जी बिल्कुल। सरकार भी कुछ प्लान बना ही रहेगी, उनके में कुछ मीटिंग वोटिंग हुई ही होगी। हाँ, तो लगता है कि एक बीच का रास्ता निकलेगा ताकि ये जो एक काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है ये एक किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, सकारात्मक निष्कर्ष पर। अब उन लोग की तरफ से पहल किया जाएगा तो अच्छा है। हम लोग का जो आज 16वां दिन हो गया है, मतलब आज कहा जाए तो 17वां दिन हो गया है, तो हम लोग का तो कल का अगर आज तक उधर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, नोटिस नहीं आता है, तो हम लोग 10 तारीख को कल पुरजोर तरीक़ा से घेराव करने वाले हैं विधानसभा का। और सारी तैयारी, सारे स्टूडेंट को भी हम लोग आह्वान किए हैं, बुला भी रहे हैं कि अब जहाँ भी हैं आएँ अपना हक अधिकार के लिए। क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे 18 दिन से बैठे हुए हैं, घर परिवार सब छोड़ के शांतिपूर्वक हम लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग कोई हिंसापूर्वक आंदोलन नहीं कर रहे हैं और कोई हम लोग को जो जायज़ मांग है उसी को लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम उनसे यही मांग रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हो फेयर हो और जिसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी अच्छी तरह से जांच हो और रद्द किया जाए। नाम बताइए। उम्मे हानी। उम्मे, एक बार फिर से बातचीत होगी। सरकार ने 12 बजे का टाइम रखा है, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स। क्या लगता है कि इसमें कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा? जी, अगर उन्होंने बुलाया तो उम्मीद तो करते हैं हम लोग, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती हमारी मांगों के हिसाब से, अगर वो हमें मतलब हमारी मांगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है पूरी तरह, तो फिर हम यहीं पे बैठे रहेंगे। मतलब हमारा ये जो अनिश्चितकालीन धरना है तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम में सफाया चाहिए, हमें सिस्टम में रिफॉर्म लाना है। अगर वो नहीं मानती है तो फिर इसमें सिस्टम सुधर नहीं सकता है। इस तरह से जो अब तक चलता आया है झारखंड के साथ, जो इतने सालों से दुर्व्यवहार होता आया है, वो हमेशा चलता रहेगा फिर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये तैयारी है आने वाली पीढ़ी की, क्योंकि अब तक जो 2 से 3 जनरेशन जो गुजरा है हमारा, वो इसी तरह तरसते रहा है। तो आगे का जो जनरेशन है उसको ऐसे नहीं जाने देंगे। अगर इस पूरे आंदोलन के घटनाक्रम पर नजर डालें तो 21 जुलाई को भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर CID ने JPSC दफ्तर में छापेमारी की थी। उप परीक्षा नियंत्रक सहित 8 लोगों को हिरासत में लिया गया और चेयरमैन का इस्तीफा हुआ। इसके बाद 22 जुलाई को मेंस परीक्षा समेत 9 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। 24 जुलाई से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, जो 28 जुलाई को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचा। इसके बाद छात्रों ने कैंडल मार्च, मसाल जुलूस और फ्लैश लाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। 5 अगस्त को सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई, लेकिन बातचीत अब तक बेनतीजा ही रही। अब इस पूरे मुद्दे पर राज्य की राजनीति भी उफान पर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ स्टेडियम पहुंचे और हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया। देखिए, जिस प्रकार से हमारे झारखंड के बच्चे, हमारे छात्र के आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुझे लगता है कि इस सरकार को इन बच्चों के आंखों के आंसू को कीमत पता नहीं है। ये 3 बच्चे के आंखों से आंसू नहीं बह रहे हैं, करोड़ों छात्राओं के आंखों से आंसू बह रहे हैं इस राज्य के। सरकार को इस बात को समझनी चाहिए। जिस प्रकार से इस आंदोलन में सरकार राजनीति करने का काम कर रही है, सुना है कि परसों से NSY के छात्र, झारखंड छात्र मोर्चा के छात्र अनशन पर बैठे हैं। ये छात्र 15 दिनों से कहां थे? क्यों नहीं अनशन पर बैठे थे? सरकार राजनीति कर रही है, तोड़फोड़ की राजनीति करना चाह रही है। झारखंड की जनता भी समझ रही है, झारखंड के छात्र भी समझ रहे हैं। भाई, आपको CBI जांच कराने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? छात्रों का तो एक ही डिमांड है
जो परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई है उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। एक कांग्रेस गला फाड़ फाड़ करके दिल्ली में हल्ला कर रही थी। राहुल गांधी फोन से इनको समझाने का काम करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात करना चाहिए। उनसे बात नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि सत्ता में चिपक कर रहें, छात्रों के साथ राजनीति करें। लेकिन झारखंड की जनता, छात्र समझ रहे हैं, अगर राहुल गांधी में कांग्रेस में ताकत और हिम्मत है तो मुख्यमंत्री के दरवाजे पे आकर के धरना में बैठे, दिल्ली की तरह प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर बैठा था, लेकिन नहीं बैठेंगे। झारखंड में राहुल गांधी का, कांग्रेस का नाटक और नौटंकी नहीं चलने देंगे। इतना ही नहीं, छात्रों के समर्थन में JLKM सुप्रीमो और विधायक जयराम महतो भी पुराने विधानसभा परिसर में 1 दिवसीय निर्जला उपवास पर बैठ गए हैं। दूसरी तरफ मशहूर अभिनेता और गायक पीयूष मिश्रा ने भी रांची पहुंचकर छात्रों के बीच आरंभ है प्रचंड गाना गाकर उनका हौसला बढ़ाया और छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी। मैं जो है किसी और चीज की वजह से समर्थन नहीं आया। मैंने जो है कुछ छात्रों के जो है आपके इंटरव्यू देखे और उनकी आंखों में दर्द देखा, उनकी तकलीफ देखी, उनकी आंख में आंसू देखे। वो मेरे लिए काफी इनफ जो है आपके इंस्पिरेशन था मेरे लिए यहाँ पर आने का। मैं फ्री था 2 दिन के लिए, तो मैं यहाँ पर शिरकत देने के लिए आ गया। नौजवानों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, आपके लिए गाता हूँ, आपके लिए एक्टिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया। इनकलाब जिंदाबाद, दैट्स ऑल। फिलहाल सरकार ने सुझाव के लिए एक ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, लेकिन अनशन पर बैठे छात्रों की सेहत और 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव के ऐलान ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार तीसरे दौर की बातचीत में छात्रों की मांगों पर क्या फैसला लेती है। आपकी क्या राय है इस प्रदर्शन पर? कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।